तो दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ वोटरों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के छतरपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित असोला गांव को बाउंसरों के लिए जाना जाता है, जहां के युवा अक्सर पब और बार में बाउंसर के तौर पर काम करते हैं। नेटवर्क 10 ने असोला गांव में युवाओं से बातचीत की। इस दौरान युवाओं ने चुनाव को लेकर अपनी राय साझा की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, खुद सुनिए। मैं आज पहुंचा हूं असोला गांव। ये असोला गांव अगर हम बात करें तो दिल्ली के एक मुहाने पर पड़ता है। यहाँ से आगे अगर हम थोड़ा सा आगे करेंगे बात तो शायद मेरे ख्याल से पहाड़ी इलाका पड़ता है, पानी की बड़ी कमी रहती है, लेकिन असोला गांव को जाना जाता है यहाँ के पहलवानों के लिए। जब मैं आया इस गांव में तो मुझे पता चला कि इस गांव में बाउंसर बहुत हैं। शायद मेरे ख्याल से एनसीआर में जितने भी बाउंसर का काम करते हैं, चाहे वो अपने जीविकोपार्जन के लिए करते हो, लेकिन इसका मतलब शरीर बनाना चाहते हैं। ऐसे ही युवा देखो इस गाँव के, अगर देखें तो कैमरे की निगाह से ये सारे लोग जो है, इनसे मैंने निवेदन किया कि भाई चलो हम आज बात करेंगे राजनीति के ऊपर, क्योंकि सियासत जो है वो बड़ी चीज़ है। इस समय विधानसभा के चुनाव चले हुए हैं। विधानसभा के चुनाव में इस समय अखाड़ा सजा हुआ है, तो अखाड़ा दिल्ली दा में आपका स्वागत है। मुझे एक मिला फर्स्ट वोटर, पहली बार वोट डालने का। जब मैं पहली बार वोट डालने गया तो मेरे अंदर भी बड़ा चार्म था, है ना। अब तो खैर उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच गए कि पता नहीं वोट कब तक डालेंगे कब तक नहीं डालेंगे, लेकिन फर्स्ट वोटर से बात कराता हूँ मैं आपकी, और आप इसे समझना सहज सहज तरीके से। अपना परिचय बताओ पहले। मैं जतिन तनवर हूँ, असोला फतेहपुर गांव का। अच्छा, पहली बार वोट डालने जाओगे, पहली बार वोट डाली है ये विधानसभा के चुनाव में। जब हम वोट डालते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ होता है, हम उसमें देखते हैं। सारा चुनाव चल रहा होगा, बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, बहुत सारे प्रेशर भी बन रहा होगा, भाई वो बहुत बढ़िया है, वो बहुत अच्छा है ना, शानदार। तो आप जब वोट कास्ट करने जाओगे क्या सोच के जाओगे? गांव का विकास और हमारी ज़रूरत है ये सब। कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए जो सबकी सुने, गांव के लिए काम करे। सहज हो। हाँ, पार्टी कैसी होनी चाहिए? पार्टी पार्टी दमदार होनी चाहिए, सही। दमदार होनी चाहिए, है ना। ये आजकल फ्री विरी का मामला चल रहा है, क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट वोटर के बड़े मायने होते हैं। जो पहली बार वोट कास्ट करने जाता है उसका बड़ा मायने होते हैं। इस समय जो राजनीति है दिल्ली की, वो शायद फ्री के आसपास बहुत घूम रही है ना। तो इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? इसके ऊपर आप क्या टिप्पणी करेंगे? ये जो नेता ये फ्री व्री से नहीं होता कुछ, यही वही। विवेक का इस्तेमाल करें। हाँ, तो भैया देखो, भाई देखो, बता दिया उसने, इशारा कर दिया कि वो देश के साथ है ना। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। और लोगों से बात करेंगे। जी, आप तो पहले डाल चुके होंगे वोट। ये चुनाव का जो दौर चल रहा है, इस चुनाव के दौर में जो इस समय राजनीतिक हालात हैं उन पे अगर मैं आपकी टिप्पणी, आपकी राय जानना चाहूँ। हमारे यहाँ पे देखा जाए हाल फिलहाल तो बहुत तकड़ा तरीके से चुनाव चल रहा है। और जहाँ तक है दो आदमियों में मेन टक्कर है। आपका ये करतार आम आदमी पार्टी से है हमारे यहाँ पे, ये ब्रह्म सिंह, इन दोनों में टक्कर है। करतार इससे है अच्छा, बीजेपी पार्टी से। अच्छा, पिछले 10 साल की बात करें तो हम 10 साल में आपके यहाँ डेवलपमेंट जो हुआ, जो विकास की जो योजनाएं चली, एक नेता जो होता है उस नेता से आपकी अपेक्षा क्या है? मतलब आप क्या चाहते हैं नेता से, कि नेता को क्या करना चाहिए? डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए, शिक्षा के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए। हमारे यहाँ पे शिक्षा का ज़्यादा प्रभाव होना चाहिए, और एक रोजगार के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए। रोजगार के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए, स्वाभाविक। तो देखिए, लोग जागरूक हैं, लोग समझते हैं। जी, चुनाव है, आपके पास जीवन का अनुभव है, नेता बहुत देखे होंगे, इस बार क्या लग रहा है चुनाव में यहाँ? देखो जी, यहाँ तो वैसे तो इलेक्शन है, गांव बस्ती है, सब तरह के आदमी गांव के ही। दोनों हमारे जो विधायक वे हैं वो गांव के ही जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, बाकी जो केजरीवाल पार्टी के होते हुए इस गांव में क्या हमारे पूरे क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। अगर कोई कहता हो बकवास करता है, चाहे उस टाइम करतार जी भी उसी में थे, ये कोई था, उसमें काम नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में। न विकास पे हुआ, न गड़िया पड़िया, सब ये तो आम आदमी पार्टी से नाराज से लग रहे हैं। खैर बहरहाल देखो, लोकतंत्र है। ये सन्नी है, सन्नी, सन्नी भाई, है ना। सन्नी, क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में जी हम तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। देश तो के पार्टी पूछ नहीं रहे भाई, हम तो ये कह रहे हैं मुद्दा। हम तो फुल खुल के बीजेपी के साथ है। जब जो खुल के हैं तो भैया अपना खुल के रहो, हम नहीं पूछ रहे खुलने वालों से। जी, ये चुनाव जो है, ये चुनाव कुछ नई गाथा लिखेगा इस बार। शायद मुझे लगता है कि कुछ बदलाव की तरफ भी जो लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं। गुप्त मतदान है, परिणाम क्या होंगे इसका मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए। लेकिन
चुनाव में आप क्योंकि वोटर हैं और आप वोट डालने जाओगे और वोट डालोगे भी और डालना जरूर, क्योंकि अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए, तो क्या समझ के दोगे वोट? अच्छा, मैं तो ये जानता हूँ दोनों पक्ष हमारे गांव के, दोनों ही हमारे अपने हैं। कोई भी हो, पहले गांव के लिए ज़रूर सोचेंगे वो। अब फिलहाल तो हम ये सोचेंगे कि हमारे गांव में एक घूमने के लिए गार्डन होना चाहिए बच्चों के लिए, एक वॉकिंग स्ट्रीट होनी चाहिए। एकेडमी तो हमारा एक छोटा सा बस अखाड़ा कह सकते हैं, हमें एक एकेडमी मिल जाए, स्पोर्ट्स एकेडमी। आप जाट एकेडमी में जाइए, रोहतक साइड जाइए, हर एरिया में, हर विधानसभा में एकेडमी जरूर मिलेगी। हमारा छोड़ दीजिए, बस हमारे गुजरों के किसी में भी एकेडमी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि उन चीज़ों पर गौर होती नहीं है। वो वोटर पे रह जाते हैं, बस इतना ही सोचते हैं। अगर चाहे तो हमारे पास इतनी ग्राम सभा ज़मीन है, अगर चाहे तो यहाँ इतना बना सकते हैं हम, पार्क और बच्चों के लिए, हर चीज़ों के लिए, वॉक के लिए। हमारा कोई वॉकिंग स्ट्रीट नहीं, ना कोई वॉकिंग के लिए पार्क है, ना कुछ है। हम तो ये चाहते हैं दोनों में से जो भी बने, मैं तो ये चाहता हूँ जो भी बने, पर अब की बार थोड़ा गांव की तरफ फोकस करें तो अच्छा रहेगा। गांव की तरफ फोकस, फोकस आप भी हाँ जी, बिल्कुल यही सेम पॉइंट है हमारे। यही कहना चाहोगे? हाँ जी, तो बिल्कुल। एक बार अपने मुखारबिन से कहो। बुखारबिन से भी यही है सर कि अपने क्या नाम है, गांव के लिए तो कुछ विकास होना चाहिए कि गांव को कुछ हुआ ही नहीं है। डेवलपमेंट, देखिए डेवलपमेंट छोटे तब होता है। बच्चे पढ़ते लिखते हैं, उनके लिए भी तो एक ट्यूशन होना चाहिए अच्छा सा, एक एकेडमी होनी चाहिए। हमारे बच्चों को क्रिकेट का शौक है, क्रिकेट के यहाँ कुछ है ही नहीं खेलने के लिए बच्चों के लिए। हमारे पास दूर दूर तक कुछ नहीं है सर। तो कोई भी हमारा विधायक बने, कोई भी, तो ऐसा तो बना कि आगे जो हमारी जनरेशन है वो और अच्छा कर सके कुछ आगे। बिल्कुल ठीक है। देखो जी, भाई साहब पुलिस की तैयारी कर रहे हो क्या? नहीं नहीं अच्छा। पुलिस तो फिर आप क्या कहोगे इस राजनीति के ऊपर? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे भाई ने बताया स्पोर्ट्स एकेडमी होनी चाहिए, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई में भी आगे चलना चाहिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट लाइब्रेरी बनानी चाहिए। हमारे यहाँ के बच्चे जो बाहर जाते हैं पढ़ने, इतनी दूर दूर जाते हैं, लाइब्रेरी के लिए इतना सफ़र कर रहे हैं, बसेस में इतने धक्के खा रहे हैं, बसेस खाली लेडीज़ के लिए फ्री कर दी, उसमें जगह नहीं मिलती। तो वो सब चीज़ भी देखनी चाहिए ना। स्टूडेंटों को फ्री होनी चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा स्टूडेंट के लिए फ्री होनी चाहिए, लेकिन आप ये करो ना, बसेस बढ़ा दो, ये भी एक पॉइंट हो सकता है ना। अगर बसेस बढ़ेंगी तो भीड़ कम हो जाएगी, जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं वो कम सफ़र करेंगे। सड़कों पे जो जाम लग रहा है वो और बढ़ेगा। वो तो पब्लिक के लिए हम यूज़ करेंगे ना, हम अपना पर्सनल ट्रांसपोर्ट छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और पब्लिक के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी। मतलब आपका कहने का तात्पर्य अगर मैं समझूं सरल भाव में, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना बढ़िया कर दो कि लोग अपने पर्सनल छोड़ दें, बस अपना आप कंट्रोल हो जाएगा। फिर बच्चों को पढ़ने में ईजी होगी, आसपास लाइब्रेरी होगी, अच्छे से पढ़ पाएंगे, इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। साथ के साथ भाई अगर बिना रोड बिना गार्डन बिना वगैरह बिना हो तो बिना बढ़िया। शिक्षा के कुछ नहीं है। बहुत मैं समझ गया भाव में। देखो यहाँ एक भाई, देखो बिल्कुल सबसे पीछे खड़ा है, देखो है ना, ये कभी कभी इधर होते हैं कभी इधर होते हैं, है ना। क्या नाम है आपका? अंशु। अंशु। ये जो कुछ आ रही है बात समझ में? हाँ आ रही है। वोट अभी तो वोट ही नहीं है पर। अच्छा वोट नहीं है भाई, वोट नहीं है। अगर वोट होता तो कैसे आदमी को वोट देते? जो जो सीधे मतलब पार्टी को पूरा करे, पर काम करे गांव में, उसको। गली गली में घूमे? गली गली घूमे नहीं, जो गांव का काम करे, जो सब। देखो अगली बार जो है ना, ये भी वोटर बनेंगे निश्चित तौर पर, मानना चाहिए। बहुत बढ़िया, शानदार। देखो और लोगों से बात करेंगे जी। कुछ है विचार? विचार क्या, वही है जो काम करे गांव के लिए उसी को वोट देगा। कुछ कसर है? नहीं क्या क्या होना चाहिए? मतलब सुधार होना चाहिए गांव में। स्पोर्ट्स अकेडमी भाई ने कही थी वो होनी चाहिए, और सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। भाई खेलने के लिए जगह तो अगर है तो, पर लेकिन उसमें संसाधन भी होने चाहिए। देखो और देखो एक भाई, देखो ये खड़ा, देखिए में हटेंगे यार, बाकी सबको ठंड नहीं लगी, तुम्हें लग रही है ठंड? नहीं लग रही। चलो ठीक है, आपकी भी वोट नहीं होगी ना। हाँ देखो, लेकिन एक चीज़ जो देखो माननी पड़ेगी स्वाभाविक तौर पर, कि लोग जागरूक हैं, है ना। और मुझे लगता है कि शायद एक अब सबसे, मुझे ये जो यूथ है उनमें सब में सीनियर कह दूं मैं आपको? सीनियर नहीं, वृद्ध नहीं, मैं तो कह रही हमारा आप एक कैटेगरी के मैं वृद्ध नहीं हूँ। अभी तो आपने बोला था। बहुत बढ़िया शानदार। अच्छा ठीक है, चलिए आपसे बात करते हैं। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। लेकिन बच्चों के बीच में आपको कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है बच्चों का, लेकिन ये बच्चे अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये राजनीति में क्या होना चाहिए। तो आप भी इत्तेफाक रख रहे हो इनसे? बिल्कुल, ये सब होना चाहिए। हमारे बच्चे, हम इनके लिए नहीं सोचेंगे क्या करेंगे, आने वाले भविष्य क्या करेगा। हमारे यहाँ सबसे मेन समस्या है रोजगारी की। रोजगारी बच्चे इनके लिए कुछ नहीं, दिल्ली में कहीं नहीं है। फ्री में दे रहे हैं, हर चीज फ्री में दे रहे हैं। अब सारी पार्टी देने लगी। पहले आम आदमी पार्टी थी, अब कांग्रेस ले लो, बीजेपी ले लो, सब वही फ्री दे रहे हैं।
अरे बच्चे का भविष्य उज्जवल करो, फ्री क्यों दो? उन्हें शिक्षा दो, अच्छी चीज दो, अच्छे रोजगार दो। उन्हें ये फ्री की चीज पसंद ही नहीं आएंगी। आने वाले टाइम में आने वाले बात समय बात में बात वाजिब है, बात वाजिब आने वाले समय में लालच दे रहे खाली, मत पढ़ो, कोई पढ़ाई का नहीं, कोई किसी चीज का नहीं, लेकिन हाँ फ्री चीज ले लो। अरे बच्चे का भविष्य बनाओ, उज्जवल भविष्य होगा बच्चा। फ्री की चीज की जरूरत ही नहीं है। अपनी मेहनत से कमाओ। अब आप वोट डालने जाओगे जी स्वाभाविक तौर पे, बिल्कुल जाएंगे, तो और देना भी चाहिए। वोट दोगे भी? बिल्कुल, तो क्या सोच के वोट दोगे? बस जो बच्चे का भविष्य उज्जवल करे उसी को वोट करेंगे हम। तो ये जो कैंडिडेट है मतलब उन कैंडिडेटों में देखोगे भविष्य उज्जवल कौन करेगा, देखो अभी तो या सभी पार्टी देखोगे? नहीं, पार्टी भी देखेंगे, कैंडिडेट भी देखना पड़ता है। पार्टी भी देखनी पड़ती है, कैंडिडेट भी देखना पड़ता है। बाजी पार्टी ऐसे कैंडिडेट को टिकट देती है जिसका कुछ भी नहीं है, जो कुछ कर ही नहीं सकता, वो भी देखना पड़ता है। भाई नेताओं के लिए मुझे तो एक शेर याद आ गया कि उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते। स्वाभाविक तौर पर एक जिम्मेदारी बनती है, जब आप चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, जनता के बीच में पहुंचते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जो यूथ है, जो पहले पायदान पर खड़ा है, जो जवानी की दहलीज पर आया है, उनके बारे में भी सोचिए। और ऐसे बुजुर्ग या ऐसे जो सीनियर लोग हैं, अगर वो कोई सलाह देते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उस सलाह को माना जाना चाहिए। कैमरा पर्सन यशवंत के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, असौला, दिल्ली।